जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। चलते हैं हमारा आपका जन कल्याणकारी चैनल की तरफ, होमगार्ड जवानों की खबरों की तरफ। मैं सबको, पूरे प्रदेश के जवानों को और महिला बहन जवानों को स्वागत है। और आगे आप लोगों को मैं जो कार्य करने जा रहा हूं, नंबर 1, आप लोगों का आयुष्मान स्वास्थ्य संबंधित आयुष्मान कार्ड 5 लाख तक मुफ्त में आपका इलाज होगा। इसकी मांग मैं सरकार से करता हूं। और आप लोग चाहें तो आपका प्रदेश स्तर पर हम अपने कार्यालय पर, आप प्रदेश से सभी लोग एक आवाज़ उठाएं और मैं अपने प्रदेश कार्यालय पर इसका कैंप लगवा दूंगा और सबका स्वास्थ्य कार्ड बन जाएगा और 5 लाख तक फ्री इलाज होगा। तो एक डेट निश्चित आप कर लीजिए। जब तक सब प्रदेश में हर जिला का टाइम दिया जाएगा, डेट दी जाएगी, उस डेट में एक एक दो दो जिला आएंगे और पूरे प्रदेश के मैं आयुष्मान कार्ड स्वास्थ्य संबंधित आपका कार्ड बनवा देंगे। आप सभी लोग इस पे अपनी राय जाहिर करें। नंबर 2, महिलाओं को मृतस्व अवकाश दिया जाए और ड्यूटी के दौरान उनका पूरा, उस अवकाश के दौरान पूरा पेमेंट सरकार देय होगा। ये मांग सरकार से करता हूं। मैं लिखित भी माननीय मुख्यमंत्री और नवनियुक्त श्रीमान प्रमुख सचिव जी को भेजेंगे और हमारे पूरे प्रदेश के जवानों को महीने में 4 अवकाश दिए जाएं, ताकि इन अवकाश के दौरान अपनी वर्दी की साफ सफाई और सब कुछ, तो अगर इनका 8 दिन में अवकाश एक दिया जाए, महीने में 4 अवकाश दिए जाएं, तो शायद जो ये मृत्यु दर बढ़ रही, इससे बहुत कुछ पूर्ण ब्रेक लग जाएगा एक्सीडेंटों में। तो ये चीज़ें चौथा जो हमने उठाया था, जिसमें हर थाना पर आदेश हुआ था कि होमगार्ड की जो मृत्यु दर बढ़ रही, ना आराम कर पाना, यही ज़्यादा से ज़्यादा वजह है। एक तो विभाग के जवान परेशान किए जा रहे हैं वजह से, और वो जब मंत्री या विभाग के पास जाते हैं तो उनको दूरकार को भगा दिया जाता है। यही कारण, और शोषण और लूट घसोट, ये कारण है कि एक्सीडेंट की दर पर दर बढ़ती चली जा रही है एक्सीडेंट का। 5वां, जो ये वर्दी है, आज तक बहुतों को नहीं मिली है, उसका पैसे नहीं अकाउंट में पहुंचा है, सब बीच में ही खाए जा रहे हैं और बहुत लोगों को, यानी 100% में
25% को वर्दी का अभी तक पैसा गया है खाते में, बाकी 75 पैसा होगा जवानों के खाते में, वर्दी का पैसा नहीं गया है अभी तक। तो मेरा यही कहना है कि ये इस पे हमारे नवनियुक्त ध्यान दें। प्रमुख सचिव साहब, डीजी साहब तो बहुत हो गई, वो तो कान में तेल डाल लिए, और हमारे मंत्री जी कानों में तेल डाल के और ऊपर से रुई लगा ली, आंखों पर पट्टी बांध ले, गंधारी बन गए, जबान पे अपनी ताला लगा लिया। उनसे तो कोई उम्मीद ही न रखे। शायद अभी तक हमारी ख्याल में शायद इस विभाग में ऐसा मंत्री अभी तक नहीं देखने को मिला। छठा नंबर, सिद्धार्थनगर में एक सीमा भारती है जो प्रशिक्षक है, उसका काम होता है ड्यूटी सर प्रशिक्षण देना, ना कि उसको पॉइंट पे जिले पर बुला के और उसको ड्यूटी का प्रभारी बना दिया जाए। अभी अत्याचार चरम सीमा पहुंच गया था। जब उसकी आवाज़ हमने उठाया तो उसको महिला कंपनी से तो हटा दिया गया, लेकिन वो कमांडेंट ऑफिस जाके खाली साइन मार देती है और अपने आवास पहुंच जाती। फ्री का पैसा उठा रहे हैं ये सीमा भारती जी, और उस पर हमारे कमांडेंट ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो मेरी मांग है, इनको 4 साल हो चुका है और 1 साल एक जिले में 3 साल का शासनादेश है। वैसे जिले में नहीं रहना चाहिए, इनका तत्काल ट्रांसफर होना चाहिए, और नहीं तो इनको डीटीसी तुरंत भेज दिया जाए। यदि इस पे कमांडेंट महोदय और मंडल महोदय संज्ञान नहीं लेते हैं तो हम लेटर विभाग और सरकार तक भेजेंगे, शासनादेश लगा के। ऐसी लूट घसोट करने वाली महिला प्रशिक्षक, जो महिलाओं में महिला कंपनी में हाहाकार मचा है, सभी महिलाएं सीमा भारती प्रशिक्षक से पूर्णतः परेशान हैं, जिसकी आवाज़ महिलाओं ने पेश होकर जिले के जिला अधिकारी को अवगत कराया, जिसमें जांच हुई। जो ये पैसा लूट घसोट रही थी उसमें दोषी भी पाई गई। जब दोषी पाई गई तो इनको ऐसे 4 साल हो चुका, इनका तत्काल जिले से ट्रांसफर कर दिया जाए। मैं श्रीमान कमांडेंट सिद्धार्थनगर से मेरी मांग है, मंडली कमांडेंट बस्ती जिले से मेरी मांग है, डीआईजी से मांग है करता हूं, और प्रमुख सचिव जी से मांग करता हूं कि इनको तत्काल प्रभाव से इनका ट्रांसफर किया जाए। सीमा भारती का ये महिला, एक महिला की दर्द न जानती हो, उसको इंसान नहीं शैतान कहा जाएगा। इतना पैसा मिलता, वेतन मिलता है, उस वेतन से इनका पेट नहीं भरता अपने, जब तक उन थोड़े से मेहनत गाढ़ी कमाई के पैसा
होमगार्ड महिलाओं से नहीं छीन लेते, तब तक उनको उनकी आत्मा को शांति नहीं पहुंचती है। तो ऐसे को तत्काल हटा दिया जाए, जिले से ट्रांसफर किया जाए, समय भी पूरा हो गया है। प्रदेश में 7वें नंबर पे जो ये थोक के भाव में झूठे, जिनका कोई हक और अधिकार नहीं है चुनने का, बनाने का, 4 आदमी बैठ उनको प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त कर दे, किसका अधिकार? जबकि 26 तक नवीनीकृत है मेरे नाम मेरे पद से, 26 तक तो इसमें कोई कुछ कर ही नहीं सकता। जिसका हक अधिकार भी है वो भी नहीं कुछ कर सकता। ये स्वर्गीय श्री आजम जी जिस तरीके से रजिस्ट्रेशन करवाए थे, इसी तरीके दोबारा हम हाई कोर्ट और उसमें एक कागज डाल दिए थे कि आड़ लेके कि देखो मैं अध्यक्ष के विरुद्ध इलाहाबाद में, वो भी मैंने सब खारिज करवा के हाई कोर्ट से तब ये न्यू ऑर्डर हुआ, जिसमें हाई कोर्ट इलाहाबाद आदेशित किया रजिस्ट्रार को कि 3 महीने में इनका जैसे सोचे चाहे चुनाव करें और चाहे इनका कार्य देख के नवीनीकृत करें। अब 3 महीना 10-5 दिन बाकी रह गए तो मैंने फिर पुनः रिमाइंडर दिया हाई कोर्ट का आदेश, लेकिन रजिस्ट्रार साहब उसमें कुछ नहीं किए। इसके बाद मैं हाई कोर्ट इलाहाबाद इनके नाम इनके पद से रजिस्ट्रार के जब कंटेम्प्ट कोर्ट कर दिया तो इन्होंने बुलवा के और आध घंटे के अंदर नवीनीकृत करके और मेरे नाम मेरे पद से मुझे प्रमाण पत्र दे दिया गया। तो ये जो लोग झूठे प्रदेश अध्यक्ष कोई कुछ बन रहा है, ये सब वैतनिक के इशारा पर फूट डालो राज करो, ये लड़ते रहेंगे और हम लूटते खाते रहेंगे इन होमगार्ड जवानों का, इनका उधर ध्यान नहीं जाएगा, ये सब आपस में लड़ते रहेंगे और इसका पूरा बेनिफिट अवैतनिक वैतनिक वसूली करके देते रहेंगे इनको और ये मौज करते रहेंगे, मलाई छानते रहेंगे और मेहनत कश लोग नमक भी न पाए, कोई इनके अंदर अपने जवानों के प्रति हमदर्दी नहीं है। ये तो जल्लाद हैं, ये तो मरघट के लकड़ी चोर कफन चोर हैं, वो भी बेच लेंगे पैसा, कफन है वो भी बेच लेंगे, लकड़ी बुझा के वो भी बेच लेंगे, इनको पैसा चाहिए। तो मेरा कहना है जिस तरीके से मैंने हाई कोर्ट और नवीनीकृत रजिस्ट्रार जो किया है वो सब मैंने डाला है, सभी लोग सच्चाई और कागज को आदेश को माने और वैध संगठन के बैनर तले आए ताकि एक आवाज़ जो हम उठाएं तो पूरा प्रदेश उस आवाज़ को उठा दें, ताकि ये पूरे हिंदुस्तान में मैसेज पहुंच जाए, जो हर प्रधानमंत्री तक आवाज़ पहुंचे, राष्ट्रपति तक पहुंचे, इनकी लूट घसोट इनका अन्याय। तो जब एक जगह एक आवाज़ पूरा प्रदेश उठा देगा तो इनकी औकात नहीं है कि आप लोगों से लूट करें, घसोट करें, अन्याय करें। ये सब बंद कर देंगे। गलत करना तो होमगार्ड साथ छोड़ दो, एक गलत को दृष्ट नहीं डालने की हिम्मत इनकी पड़ेगी जिस दिन एकता दिखा देंगे। और ये लोगों को वैतनिक वालों ने लगा रखा है, इनसे मांगे एक टुकड़ा, इनके पास है कुछ न रजिस्ट्रेशन का है न कुछ है, यहाँ तक भर्ती का कहते। मैं इनको चैलेंज देता हूँ 39/70/2015 जो भर्ती रुकाए हो तो डाले प्रदेश में कोई,
और हमसे कहिए, मैं उस आदेश को आपके पास डाल दूंगा। मैं सच्चाई लड़ता हूं कि लड़ाई लड़ता हूं। मैं लड़ाई सच की लड़ता हूं। शैतान परेशान कर सकता है, लेकिन वो जान लेने का उसका अधिकार नहीं, ना वो ले पाएगा। आखिर में उसको परास्त होना पड़ेगा, घुटनों को बल आ जाएगा। सच्चाई हमेशा जीत की हो। धर्म और अधर्म की, मैं धर्म की लड़ाई लड़ रहा हूँ, वो अधर्म की और झूठी लड़ाई लड़ रहे हैं, तो ये कभी जीतने वाले नहीं असुर लोग। ये तथाकथित लोग पार पाने वाले नहीं, इनको घुटना टेकना पड़ेगा। तो सबको होमगार्ड क्या मनुष्य नहीं, इनको सोचना चाहिए। इनके पास बुद्धि विवेक नहीं कि वाकई में कौन वैद्य है, हम अपना ही नुकसान करा रहे हैं। लेकिन जातवाद फैला हुआ है, जात पात छुआछूत, जहाँ है वो घर, वो जिला, वो गांव, वो जिला, वो प्रदेश, वो देश खंडों खंडों में बट जाएगा और कमजोर हो जाएगा, और कमजोर से कमजोर सताने की कोशिश करेगा हमको। तो इसलिए अपने संगठन को इतना सशक्त बना दो कि आवाज, एक आवाज में इनकी हवा निकल जाए वैतनिक और जो लूट खसोट कर रहे हैं। तो मैं आप साथ देंगे, मैं आपका आज़ादी दूंगा, ये मैं निश्चित रूप से आपसे आश्वासन देता हूं। आपके साथ लूट और घसोट जो मची है, इसको हम बिल्कुल समाप्त करा देंगे, लेकिन आप लोगों को साथ सहयोग चाहिए। अभी देखिए किस तरीके से परेशान, जब बहस हमारी पहली जब हुई, आदेश होने जा तो अब समीक्षा याचिका घुसेड़ दिए, उसका काउंटर लगाए, उसका जवाब दिए, उससे परास्त हुए। तो 2016 में जो दिल्ली का हुआ 16,000, वो कहा ये दीजिए, इनके पर लागू होता है, वो गलत आदेश है। वो तो आदेश जो हिमाचल, पंजाब, मध्य प्रदेश जो मिला है, वो आदेश हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट आदेश किया है। तो ये भाग कहीं नहीं जा पाएंगे। अब तक हमारा वेतन मिल चुका होता है एक आध, और एरियर मिलना चालू हो गया होता। तो ये सब हम आपको भ्रमित करके और पूरा ये वैतनिक सरकार का खजाना लूट रहे हैं, और होमगार्ड जवानों का गाढ़ी कमाई का पैसा छीन रहे हैं, और ऐसी धमकी देते हैं कि होमगार्ड जवान अपनी जबान न खोल पाए। ये आदेश अगर प्रदेश सरकार कर दे कि जिले के जिलाधिकारी श्रीमान जी जब तक न अनुमोदन कर लें, तब तक किसी प्रकार के कमांडेंट नोटिस न दे पाए, तो भ्रष्टाचार, ये सुश्री पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती श्री कुमारी जी, सुश्री कुमारी जी का आदेश हुआ था कि जब तक ये होमगार्डों को जो निकासित किया है, जब तक डीएम परमिशन ना दे दे, तब तक कि किसी प्रकार की नोटिस ना दे सके। बहुत हद तक भ्रष्टाचार पर लगाम लग गया था। तो सरकार भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए क्यों नहीं, जो सुझाव दिया जा रहा, इस पे सरकार क्यों नहीं ध्यान देती है, विभाग क्यों नहीं, लेकिन उनको लूटने के नहीं। और ये आदेश को समाजवादी पार्टी आते सर्वप्रथम मंत्री जी, ये सुश्री कुमारी मुख्यमंत्री मायावती जी का आदेश खारिज कर दिया। तो भ्रष्टाचार को बड़ी ऊंचाइयों पर पहुंच गया है। भ्रष्टाचार खात्मा के लिए जो इन्होंने कहा, जीरो टैलेंट्स की बात करते, तो जसबीर साहब को क्यों हटा दिया? अंबेडकर प्रतिभा, अंबेडकर ईमानदार जो भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने जा रही थी, पेंच कसा और पेंच कसते उनका ट्रांसफर कर दिया। एक तरफ
सरकार कहती भ्रष्टाचार, और एक तरफ ईमानदार अधिकारी को हटा के भ्रष्टाचार और बढ़ावा दे दिया। इसी यही कारण है कि सब कुछ देते हुए सरकार को साथ और इस पे ना जांच करना, इन वैतनिक अवैतनिक के सातवें आसमान इनके पहुंच गए हैं कि हमारा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, ना जांच होगी, ये कुछ भी मांग करते हैं। लेकिन ये कमी हमारे प्रदेश के जवानों की है। हम जवान जो चैनल पे आवाज़ उठाता हूँ, उसकी आवाज़ तो बनो, उसकी बात पूरे प्रदेश में ऐसी आवाज़ से उठाइए जो भारत सरकार तक पहुँच जाए, जो आपका शोषण अत्याचार खत्म हो और इन बेड़ियों से मुक्त हो। आज़ाद हिंदुस्तान में आप भी अच्छे तरीके जिए, अपना परिवार भी पाल सके अच्छे से। आपको लगता है कि होमगार्ड जवान विदेशी है, ये हिंदुस्तान का नागरिक ही नहीं है। ऐसा सरकार व्यवहार, सौतेला व्यवहार। एक विभाग में होमगार्ड है, एक IPS हो गया है, एक UPSS हो गया। इसमें कितना बड़े, जब एक UPG का है तो पुलिस में देखिए कांस्टेबल से लेके और महानिर्देशक तक उत्तर प्रदेश पुलिस का बैच लगाते हैं। और इसमें कई बटे होमगार्ड का साथ घोर अन्याय, उसके साथ उसको ना कुछ पावर देना, ना इस पे लगाम कसना, और ना दोषियों के, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ जांच होना। बेखौफ बेलगाम हो चुके हैं अधिकारी और वैतनिक भी। और ये तथाकथित लोग जो थोक के भाव में प्रदेश अध्यक्ष बन रहे हैं, सबसे बड़ा हमारे जवानों का कैंसर रूपी बीमारी सबसे बड़े ये हैं। और ये खुद लूट रहे हैं, वैतनिक खिला रहे हैं, और होमगार्ड का के साथ मीठी बाणी बोल उनके साथ उनकी जड़ों को काटा जा रहा। और जिसने होमगार्ड के साथ छल किया, कपट किया, वो विश्वास करके साथ सहयोग देता है, और उसके साथ इस तरीके से विश्वासघात जिसने किया वो नरक कब होगी, आखिर में उसकी सत्य गति हो गई। ये जो किए हैं मुकेश विधि, ये कोई नहीं, इनका पाप लेके डुबा दिया इनको। ये है तो मेरा यही कहना है कि आप लोग एक हों, एक बैनर तले आए, जो न मैं जो वैद्य है एसोसिएशन वहाँ आए, इन झूठे लोगों इनसे मांगे। 1659 एक ही रजिस्ट्रेशन निरीवल होता है, और 4 का नहीं होता है, 2 का नहीं होता है, 1 को होता है। तो इसमें भ्रमित किया जा रहा पूरे प्रदेश के जवानों, ना तो इनके पास रजिस्ट्रेशन, ना तो इनके पास खाता है एसोसिएशन के 1 लाख, ना तो ये रसीद देते हैं, अपने खाता पर पैसा पर्सनल भेजाते हैं, रसीद देते नहीं हैं। और जिस दिन ये रसीद दे दें फिर हम इनको बताते हैं, इनकी औकात बता देंगे इन तथाकथित लोगों को, जो थोक के भाव में पदाधिकारी अपने आप को घोषित कर रहे हैं। तो आप लोग अब नई दुनिया में आ गए हो। ये भारत आज कितनी ऊंचाइयों पर पहुंच चुका है, और आप जहां तहां खड़े हो, और मैं कहता हूं जरा बढ़ के देखो, फिर देखो तुम्हारा साथ जो अन्याय शोषण हो रहा खत्म होता है या नहीं होता है। तो आप तो तैयार होइए, आपके अंदर जातवाद नहीं, हमारी वर्दी है, यही हमारी जात है, यही हमारा परिवार है। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं और इस पे विचार करें। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को धन्यवाद बधाई देते हुए, आप अपनी अपनी जिन बातों को राय जाहिर करें तो मैं आगे कार्य बढ़ाऊं। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।